विवेकानंद जी ने ही कहा था, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए आपका स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य यानी बलवान, आपके भीतर बल होना चाहिए। इसके लिए आपको, आप कहेंगे क्या बोलने जा रहा हूं मैं, एक तो आपको दिनचर्या ठीक रखनी है, सोने और जागने का समय बहुत ठीक रखना। आपके पास बहुत संभावना है, आपको बहुत बड़ा गोल अचीव करना है, बहुत बड़ा। इसलिए आपको सोने और जागने का समय तय करना होगा। कोई उसमें कोई ढिलाई नहीं बरतना। दूसरा, स्वास्थ्यवर्धक भोजन ही आपको अपने मुंह से लेकर आना है, स्वादवर्धक नहीं। स्वादवर्धक हफ्ते में एक दिन, सप्ताह में एक दिन है, एक दिन सप्ताह में, वंश भी बस। बाकी स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना है। मैगी, चाउमीन और वो क्या कहते हैं, भेजा क्या नहीं, पिज्जा। पिज्जा, मैं किसी के व्यापार पर कोई ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, आपके स्वाद पर ठेस नहीं पहुंचा। पिज्जा, मैगी, चाउमीन खाइए महीने में एक दिन, बहुत मन न माने तो 15 दिन में, ठीक है। रोज रोज खाने से बुद्धि खराब हो जाती है, आपको पता नहीं चलेगा कब खराब हो जाती है, और बाद में भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो बाद में छोड़ने से अच्छा है कि पहले से ही कम कम खाओ, तो आगे फिर बहुत लंबे समय तक उसको खाते रहोगे, ठीक है। स्कूल का तो मुझे नहीं पता, बच्चे मैगी ले आते टिफिन, मैगी। अब उस मैगी में कुछ खाने की चीज नहीं है भाई, समझिए, वो खाने की चीज नहीं है। वो कैसे ऐठा ऐठा रहता है, ऐसे वो उसकी तरह, वो जो जानवर आता है क्या, केचुआ, केचुए की तरह है। अब केचुआ पेट में ले जाओगे तो फिर केचुआ ही निकलेगा, फिर हाँ फिर केचुआ निकलेगा। शरीर पर ध्यान देना, अपनी दिनचर्या ठीक रखनी है, खूब स्वस्थ रहना है, खूब स्वस्थ रहना है, खूब पानी पीना। मैंने देखे बच्चे पी रहे थे, तो 3 से 4 लीटर पानी रोज आपको पीना है, 3 से 4 लीटर पानी पीना है। दूसरा, अपने माता पिता को भगवान मानना है। क्या मानना है, क्या मानना है, भगवान। मंदिर में जो भगवान रहते हैं, उससे बड़े भगवान कौन है, माता और पिता, उनको भगवान मानना। मैं बता रहा हूँ, उनसे झगड़ा मत करके आना। वो कुछ बोले तो तुम मुझसे नाराज हो जाओ, हर बात करती हो तुम, नहीं कभी नहीं, कान पकड़ लेना। अपने माता और पिता, और इसी में शिक्षक भी जोड़ लो, गुरु, इन तीनों से कभी भी ऊंची आवाज की बात नहीं करना चाहिए। कभी भी गलत भी बोल दे, हो सकता है आपको गलत लग रहा हो, फिर भी ऊंची आवाज में बात नहीं करना। उनको भगवान मानना। और मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, आपको हो सकता लगे अतिशयोक्ति, हाइपर बोल, लेकिन मैं ये हाइपर बोल नहीं, ये अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं। यदि आपने जिस दिन से अपने माता पिता, अपने गुरु को भगवान मानना शुरू कर दिया, दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी सफलता को प्राप्त करने से रोक नहीं सकती, सब कुछ प्राप्त कर लोगे आपको। इसलिए विद्यार्थी मंदिर में बैठा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कुछ देर बातचीत कर पाया। अब क्योंकि समय और होता तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन लेता, आपके मन के कुछ प्रश्न लेता, और फिर मैं उसके आपको उत्तर देता। और उत्तर दे कितना पाता वो एक अलग बात है, लेकिन आपसे प्रश्न जरूर पूछता। क्योंकि समय हो गया है तो बहुत ज़्यादा बातचीत न करते हुए, अब क्योंकि जाते जाते आपको हंसा भी थोड़ा। हुआ क्या, एक विद्यालय में एक शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, और विषय था, टॉपिक था इलेक्ट्रिसिटी। क्या था, इलेक्ट्रिसिटी। घर के भी लोग बोलो, ये जरिए तो बोलो, क्या था विषय, हाँ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ है, आप चिंता मत करना। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया, एक विद्यार्थी को खड़ा किया
तो सुनो, आज तुमने क्या पढ़ा? उसने कहा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक से बोलो, क्या पढ़ा तुमने? हाँ यस सर, इलेक्ट्रिसिटी। भैया इलेक्ट्रिसिटी, हाँ सर इलेक्ट्रिसिटी। सर को पसीना आ गया, गुरुजी को पसीना, ये मानेगा नहीं। सुनो, तुम्हारे घर में तुमको कौन पढ़ाता है? सर मेरी माँ, मेरी मम्मी। मम्मी स्कूल लेकर आना। माता जी स्कूल आ गए। कहती आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाता तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोल रहा? इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोल रहा? माता जी सर के ऊपर फायर, एकदम गुस्सा है। सर आप बिना मतलब के छोटी छोटी बातों की पब्लिसिटी करते रहते हैं, पब्लिसिटी करते। सर ने कहा क्या कहें? हाँ आप ये क्यों पब्लिसिटी कर रहे हैं इतनी छोटी सी बात को? अरे वो इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चे की माता जी से कहा कि इनके पिताजी घर में होंगे। कहे हाँ, तो कल जरा उनको भी ले आए। तो माता जी और बेटा जी पिताजी को भी ले आए। अब बेटा, माँ और पिता तीनों खड़े थे। भाई साहब आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी कहता है। पिताजी मुस्कुराए। आपकी पत्नी पब्लिसिटी को पब्लिसिटी कहती है, ये क्या चल रहा है? पिताजी ने कहा सर प्लीज आप परेशान मत होइए, चिंता मत करिए, इनकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम है। अब तो सर को लगा कि इन तीनों के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। अब ये भगवान ही इनको पढ़ा सकता, हम नहीं पढ़ा सकते। अंत में फिर भी सर ने कहा एक प्रयास और कर लो। ये बताइए इनके दादाजी? कहे हाँ वो तो बड़े अधिकारी थे, रिटायर हो गए। कहे जरा कल उनको भी बुला लाए। अब 3 पीढ़ी आ गई स्कूल में, दादाजी, पिताजी और पोताजी, माताजी भी थी। सर ने कहा कि बाबूजी, दादाजी से ये आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी कहता है, आपकी बहू पब्लिसिटी को पब्लिसिटी कहती है, आपका बेटा कैपेसिटी को कैपेसिटी कहता है। आपका फाइनली क्या विचार है? आप भी अपना विचार दे दें। दादाजी ने कहा सर आप इतना लोड मत लीजिए प्लीज, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। ये सब इसलिए गड़बड़ है क्योंकि ये कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने लिए नहीं गए, इसलिए ये तो भाई हमको सही पढ़ना है, सही बोलना है, सही चीजें तय करनी है और उसके बाद सही लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। 5-10 मिनट का समय है मेरे पास, 11:30 पे बंद करूंगा। तो किसी बच्चे के मन में कोई प्रश्न हो तो इनको माइक पहुंचाओ, तो आप प्रश्न पूछो, अपने मन की जिज्ञासा। कोई है क्या किसी बच्चे के मन में कोई प्रश्न? हाथ उठाओ। कोई 1-2, डरो नहीं, एक दूसरे का मुंह मत देखो। है किसी के मन में कोई प्रश्न? इतना डिसिप्लिन ठीक नहीं है, थोड़ा सा ढीला करो। किसी बच्चे कोई भी प्रश्न हो, बस वो मत पूछना इलेक्ट्रिसिटी टाइप कोई, वो मैं नहीं जानता। किसी के मन में कोई प्रश्न? हाँ वो बच्चा उठाया था पीछे ऐनक वाला, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ दौड़ के आ जाओ, गैलरी में से आ जाओ, वेलकम। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, ये हाँ देखिए इतना छोटा बच्चा साहस कर पाए, तो कोई फंसाए ना। अपना नाम बता दो, अपना क्लास बता दो, फिर क्वेश्चन मैडम पूछा नहीं होगा। हाँ मॉर्निंग सर हमारा प्रश्न है कि हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर जो हम अभी सोच रहे हैं तो हम बड़े होकर सोचेंगे तो वो कभी पूरा हो सकता है या नहीं? अच्छा, अभी जो सोच रहे हैं वो पूरा हो सकता है? हाँ ठीक। और बच्ची का कोई प्रश्न है? वो आई है छोटी बच्ची।
हाँ इसको दो माइक। हाँ गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जब आपने बताया था कि हमें खुद से बात करनी चाहिए, वो तो हम खुद से बात कर लेंगे, पर हमारे शरीर के अंदर हमसे कौन बोलेगा? हाँ बहुत सुंदर। और एक जवाब चाहिए। चलो बैठ जाओ। दोनों लोगों के प्रश्न का हम जान तो रहे थे फंस जाएंगे। एक प्रश्न था उस बच्चे का कि हम जो सोच रहे हैं वो बन पाएंगे कि नहीं? तो देखो, बन तो वही पाओगे जो सोच रहे हो, वो तो बन ही नहीं सकते जो सोच नहीं रहे। तो आप जो भी सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छे लोगों को पढ़िए। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। आप जो सोचोगे वो बन जाओगे। सोचना भी लगातार जारी रखना और उसके लिए अपने कर्म को भी करना जारी रखना। दोनों में कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कोई डाइवर्जन नहीं चाहिए। न सोचने में डाइवर्जन चाहिए, न उसके लिए उसको इम्प्लीमेंटेशन में उसको एग्जीक्यूट करने में भी कोई डाइवर्जन नहीं चाहिए। जब डाइवर्जन नहीं होगा तो आप जो सोच रहे होगे वो बन जाओगे। दूसरा प्रश्न बड़ा आध्यात्मिक प्रश्न, वो छोटी सी बच्ची, बहुत आध्यात्मिक प्रश्न, वेरी स्पिरिचुअल, और केवल स्पिरिचुअल नहीं, बहुत तात्विक प्रश्न, बहुत तात्विक। तो एक भजन में गाता हूँ, एक पंक्ति गाता हूँ। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता या तेरा मुख बोलता है, तू बोलता या तेरा मुख बोलता है। ये मैं किया आदि कहाँ से, ये मैं किया आदि कहाँ से, कौन है वहाँ वाली आदि यहाँ से।